अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं साइमा साकिब अपने चैनल क्रिएटिविटी विद साइमा साकिब में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ ये एनेक्स का चॉपर शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं उस दिन जब राशन लेने गए थे हम लोग, तो फिर मैंने वहाँ पे ये पसंद किया। और चूँकि हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं तो सैलड वगैरह की ईज़िली कटिंग हो सके, उस चीज़ के लिए मैंने इसे ख़रीदा है। तो एनेक्स का मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर भी है, जो काफ़ी सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छा है वो, तो इसको भी मैंने ले लिया। मैंने सोचा कि ऐसे मंथली का जो मैं लहसुन अदरक चॉप करती हूँ वो भी मुझे इसमें आसानी होगी करने में। और वैसे जो रोज़मर्रा का सैलड वगैरह या सालन में आपको टमाटर प्याज जो भी चाहिए हो, आप हर चीज़ की कटिंग इससे कर सकते हो। साइज़ भी इसका बहुत अच्छा है दोस्तों, और इसके ये जो ब्लेड हैं इसके ऊपर भी कवर लगे हुए थे। और साइड पे जो ये हैंडल है ना, इसको इस तरीके से फ़िट कर दिया जाता है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ। मेरे ख़्याल में तो लगाना ही बेहतर होगा, क्योंकि इसको फिर पकड़ के आसानी के साथ आप हाथ से आपने जो है ना ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको आपने ऐसे चलाना है। अच्छा, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हुए उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल देती हूँ, 1 चम्मच के करीब, ताकि जो है वो हमारा पेस्ट का कलर जो है वो उसी तरह फ्रेश रहे, और इस तरह से ये पेस्ट बनाने में भी आसानी होती है। तो ये ऊपर इसका हैंडल है, इसको जो है ना ऐसे घुमाया जाता है हाथ की मदद से, और बाद में जो है ना फिर इसका ये पेस्ट बन जाता है। शुरू में ज़रा सा ये सख्त होगा, जैसे जैसे चीज़ जो है ना मैश होती जाती है वैसे वैसे ये सॉफ्ट होता जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, कितना बारीक इसने जो है ना लहसुन को चॉप कर दिया है। और मैं इस तरह से जो है ना अपने ये जो बॉक्सेस है ना कंटेनर, इनको मैं भर देती हूँ इससे, और फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ लहसुन अदरक को अलग अलग, क्योंकि किसी खाने में लहसुन ज़्यादा डलता है और किसी में अदरक, तो फिर मुझे जो जितना चाहिए होता है तो मैं वो निकाल देती हूँ। ये दोस्तों, आप जानते हैं कि 6 से 7 दिन के बाद फिर ईद भी है, तो मैं ईद के हिसाब से अपना ये बना रही थी लहसुन अदरक का पेस्ट। वैसे तो हर मंथ बनता है, लेकिन ये था कि इस दफ़ा मैंने ज़रा ज़्यादा बनाया, क्योंकि कुर्बानी की ईद होती है और दावतें वगैरह भी होती हैं, तो उस चीज़ में हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और अब दोस्तों, इसके बाद ये जो मैंने मशीन और फ्रिज ख़रीदा था, तो मुझसे जल्दबाजी हो गई थी। मैंने इसका ये स्टिकर जो है रिमूव करना चाहा, जो कि सही तरीके से रिमूव नहीं हुआ, और इस तरह से उस पे जो है ना कुछ पेपर रह गया था। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इसको कैसे हटाऊं। फिर नेट पे ही देखने पे मुझे जो है ना ये टिप एक पता चली कि किसी भी कुकिंग ऑयल में आप 2 से 3 चम्मच जो है वो चाय वाले बेकिंग सोडा डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लें, और फिर उस पेस्ट को ना किसी कपड़े की मदद से आप लोग इस स्टिकर के ऊपर लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दें। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसके ऊपर जो है ये पेस्ट लगाया, और लगा के ना फिर तकरीबन मैंने एक 20 मिनट इसको छोड़ा था। और उसके बाद नेट पे जो मैंने देखा था, तो वो लोग तो वो स्टील वाली जो कुची है ना वो अपने फ्रिज पे रगड़ रहे थे, और उससे जो है वो इसको साफ़ कर रहे थे। लेकिन मैं चूँकि बहुत ज़्यादा डर रही थी, मैंने कहा ये नई और महंगी चीज़ है, तो मैं इसका ये जो ग्लास है ये ख़राब नहीं करना चाह रही थी। इसके लिए फिर मैंने जो है ना ये सूप वाला जो चम्मच होता है, और ये प्लास्टिक का चम्मच है, इसको लेके ना मैंने इसके ऊपर ऐसे इसको रब किया, और आसानी से ना ये उतरने लग गया। हाँ, थोड़ा टाइम लगा था। ये था कि जिस तरह से पहले मैं इसको बार बार किसी चीज़ से साफ़ करने की कोशिश कर रही थी, तो ये साफ़ नहीं हो रहा था। इस पेस्ट लगाने की वजह से ना ये जो मैं चम्मच इसके ऊपर फिर चला रही थी, तो ये ईज़िली सारा रिमूव हो रहा था।
तो ज़रा एक 20 से 25 मिनट लगे इसको साफ़ करने में। ये था कि आसानी से ये उतर रहा था और फ्रिज के गिलास को ना ये ख़राब भी नहीं कर रहा था। मुझे ज़्यादा टेंशन यही थी कि मैंने कहा ये गिलास जो है ये ख़राब ना हो। बस इंसान को एहतियात करनी पड़ती है। वो लोग तो चीज़ अच्छी बनाते हैं, लेकिन आप जितने एहतियात से यूज़ करोगे ना तो उतनी आपकी चीज़ जो है वो लंबी चलती है और हमेशा नई की नई रहती है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने ये सारा जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद हटाती रही, साथ साथ में कुकिंग कर रही थी और साथ साथ इसको मैं साफ़ कर रही थी। जब वो पूरा स्टिकर उतर गया तो उसके बाद फिर मैंने जो खुद ही ये लिक्विड बनाया हुआ है, डिश वॉशर और लोशन है और विनेगर को पानी में ऐड करके ना वो फिर मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया और साफ़ कर दिया। उसके बाद ये जो ग्लास क्लीनर है इसकी मदद से मैंने इसके फ्रिज के पूरे ग्लास को अच्छे से साफ़ कर लिया। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये साफ़ हो के कितना ये प्यारा लग रहा था और शाइन भी कर रहा था। मुझे यही जल्दी थी कि मैंने कहा मैं इसका स्टिकर हटा के इसको ऐसे सिंपल ही रहने दूँ। और उसके बाद ये मेरी पिछली फ्रिज के कुछ मैग्नेट्स थे जो कि मैं उस पे लगाया करती थी। अब इस पे तो ये सामने की तरफ से नहीं लगेंगे, लेकिन साइड पे जो जगह होती है ना इसकी, वहाँ पे ये ईज़िली चिपक जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये ऐसे ही पड़े हुए हैं तो मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ और कुछ ज़रा ये खूबसूरत भी लगेगा फ्रिज। और साइड से बिल्कुल सिंपल, लेकिन सामने इस साइड पे सामने से सिंपल और साइड पे ना इसके ये मैग्नेट्स अच्छे लग रहे थे। और अब दोस्तों उसके बाद ये किचन का ही दूसरा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि ये जो टोकरी है ना बास्केट, ये प्लेट्स वाली है और कप्स वाली है। ये मैं हमारे इसी कबाड़ी बाज़ार से बहुत रिजनेबल रेट में ख़रीद के लेके आई थी। तो और ये कॉपर की थी और वो जो चमचों वाला स्टैंड था ना वो बहुत पहले का मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने फिर निकाल लिया। और ये जो कॉर्नर था सिंक में जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो वो मैं फिर इसी कॉर्नर में रखती हूँ, फिर बाद में उठा के उनकी जगह पे मैं उनको रख देती हूँ। तो मैंने ये सारे जो बास्केट्स थे इनको मैंने यहाँ पे रखा। और ये जो ब्लैक वाला स्टैंड था ये भी मैं आप लोगों के साथ पहले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि ये मैं ख़रीद के लाई थी। तो ये फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रखा। इसमें मैं अपने जो है ना वो कप और ग्लासेस वगैरह रखूँगी। ये जो स्पून्स वाला स्टैंड था उसमें मैंने सारे स्पून्स लगा दिए और इस पे जो है ना मैं ऊपर की तरफ कप्स रखूँगी और नीचे की तरफ ग्लासेस रखूँगी। वैसे तो आप इसमें कंटेनर वगैरह रख सकते हो और ये दीवार पे भी लग सकता है, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसकी यही जगह समझ आई कि मैंने कहा मैं बर्तन जो डेली यूज़ के होते हैं ना उसको वॉश करके मैं इसी तरह मैं इसमें रख दूँगी। कोने में कुछ जगह बच रही थी तो उसमें मैंने लंबा वाला कंटेनर रख दिया था जो कि मैंने खुद बनाया है और उसमें मैंने ये बड़े वाले चम्मच रख दिए जिनकी मुझे रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपना ये कॉर्नर जो है वो डेकोरेट किया इन बास्केट्स के साथ। और चूँकि ये सिंक के करीब था, मैं जब बर्तन वॉश करूँगी तो ऊपर और नीचे मैं आराम से मैं इसमें बर्तन रख सकूँगी। दोस्तों अब उसके बाद ये मैं आप लोगों के साथ बच्चों की डॉल्स शेयर करूंगी जो कि मेरे ख़्याल में खेलने के लिए होती है, लेकिन मैं इसको जो है ना मुझे अच्छी लगी। जब मैं कबाड़ी बाज़ार गई थी वहाँ पे ये मुझे मिली और बहुत रीज़नेबल रेट में मिली। इनके जो है ना लुक्स तो इतने प्यारे नहीं हैं, लेकिन ये था कि इनकी ड्रेसिंग मुझे अच्छी लगी क्योंकि इन्होंने ना कुक वाली जो है ना शेफ़ वाली वो की हुई थी, ड्रेसिंग की हुई थी। तो ये जो बेबी गर्ल डॉल है ना इसकी टोपी नहीं मिली। उसको मैंने बहुत बोला शॉप वाले को ना, उसने कहा ये सामान में इधर उधर हो गई होगी। तो मैंने इसको ख़रीद के ले आई थी और इसको जो है ना मैंने इसका ये सोचा कि ये जो हमारी चिमनी है ना इसके ऊपर मैं इनको बिठा दूँगी क्योंकि इनकी ड्रेसिंग जो है वो शेफ़ वाली थी। तो फिर मुझे किचन में ना ये आइडिया इसके लिए अच्छा लगा कि मैंने कहा
ये मैं इस चिमनी के ऊपर इनको ऐसे बिठा दूँगी और ये सामने से देखने में अच्छी लगेंगी। तो कुछ यूनिक आइडिया था ये। तो बच्चे तो चूँकि घर में नहीं है जो इससे खेल सकें, लेकिन मैंने यहाँ पे ना इनको ऐसे बिठा दिया था और आते जाते मैं इनको देख रही थी और इनकी ये लुक्स से ज़्यादा इनकी ये जो ड्रेसिंग है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को मेरा ये आइडिया कि मैंने जो है ना इनको ऐसे ऊपर बिठा दिया था और किचन के हिसाब से इनकी ड्रेसिंग थी, तो इसलिए ये जगह मुझे इनके लिए मुनासिब लगी। और अब दोस्तों सबसे आखिर में मैं आप लोगों के साथ ये छोटे छोटे से क्यूट से हाउस शेयर करूँगी। ये भी मैंने उसी कबाड़ी बाज़ार से 50-50 रुपए में ख़रीदे हैं। इनके अंदर जो है वो कैंडल लगती है। मेरे पास जो छोटे साइज़ में कैंडल्स थी ना वो एक में तो फिट आ गई थी, ये जो रेड कलर वाला है इसमें वो नहीं आ रही थी ना, तो उसमें मैंने फिर नहीं लगाया। इसमें मैंने ऐसे इसको अंदर की तरफ घुसा के ना फिर मैंने इसको कैंडल को इसके जला दिया था। और ये जो शेल्फ़ है जिसको मैंने लाउंज में लगवाया हुआ है ना, तो इसके ऊपर मैंने कोने में ना इन दोनों चीज़ों को रख दिया था और ये ख़ूबसूरत बने हुए थे दोस्तों। कलर्स भी इनके प्यारे थे और बहुत रीज़नेबल मुझे मिले थे। तो फिर मैंने इनको यहाँ पे इसके अंदर कैंडल जला के यहाँ पे रख दिया था इस शेल्फ़ के ऊपर, और ये देखने में दोस्तों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये देखिए लाइटें बुझा के जब मैंने इसको दिखाया तो कुछ इस तरीके से ये लग रहे थे। तो दोस्तों ये छोटी सी चीज़ थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मैं साइमा साकिब अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।